Secondary School, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ बात करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि कल प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, काफ़ी महीनों बाद आ रहे हैं और बनारस की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो लगातार मुँह बाए खड़ी हैं। बनारस शहर जाम की चपेट में है, धूल गंदगी की चपेट में है, वायु प्रदूषण की चपेट में है, सीवर लगातार घरों के अंदर बह रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो बनारस के अंदर 42,000 करोड़ रुपया इनके मंत्री के द्वारा कहा गया है कि 42,000 करोड़ रुपया बनारस में आए हैं, तो बतावें प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद की किस किस योजनाओं में कितना कितना पैसा गया और कौन कौन सी योजनाएं पूरी हुई और कितने से इस काशी की जनता का उससे भला हुआ, ये जानना चाहती है काशी के लोग। और जो चीज़ें अभी चल रही हैं, व्यापारी समाज लगातार सुसाइड कर रहा है, अपने परिवार को मार रहा है, अपने धंधे व्यापार में उसके चौपट हो रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे कोई मार सकता है, तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो रहा है और लगातार दुकानें तोड़ी जा रही हैं व्यापारियों की, लगातार जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश एक तरफ आम व्यापारियों के लिए है, यहाँ के मंत्री जिनका एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके लिए भी कोर्ट का आदेश है, क्या उसका अनुपालन कराएंगे मोदी जी और योगी जी? यहाँ के लोग उसका अनुपालन, अपने मंत्री का वो कॉम्प्लेक्स तोड़वाएंगे? ये निश्चित तौर से काशी की जनता और हम लोग जानना चाहते हैं। विधायक जी, एक बड़ा ऐलान भी किया गया है कि गांव में लगभग 200 यूनिट बिजली फ्री देने का यूपी सरकार ने ऐलान किया है। अरे भैया, अभी मुझे जो मालूम है कि जो 400-450 रुपये 2 महीने का बिजली का बिल लगता था, वो आज 950 रुपया पर महीना हो गया है। 200-225 रुपये से वो 950 रुपया लाइट एंड एक पंखा, दो बल्ब का 950 रुपये महीना दे रहा है गांव का आदमी। तो ये ऐलान जो किए हैं उसका क्रियान्वयन करावें। हम लोग चाहते हैं कि तत्काल वो आम जनता के बीच में आवे, वो फ्री में दे बिजली पानी, सारी चीजें व्यवस्था करेंगे। महेंद्र पांडे ने भी बोला है राहुल गांधी को 35,000 रुपये नौकरी देने के लिए। अब वो बहुत जल्दी महेंद्र पांडे जी खुद ही अपने लिए नौकरी तलाशेंगे। पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दें, उनके परिवार के लोगों को दें, क्योंकि कार्यकर्ता आपके लिए काम किया उसको नौकरी दो ना। राहुल जी की चिंता छोड़ दो। राहुल जी के लिए तो अजय राय बैठे हैं, सतीश चौबे जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मेजर प्रजानाथ जी बैठे हैं, सारे पूरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार। ये बीएचयू पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे वह काटे जा रहे हैं। वो जो बिल्डिंगें जो उनके द्वारा बनवाई गई थी वो तोड़ी जा रही हैं और पूरी मजबूत बिल्डिंग जो अभी जिसकी लाइफ अभी सैकड़ों साल है, वो केवल और केवल बड़ी बड़ी चीज़ों दिखाने के लिए वो चीज़ों को तोड़ा जा रहा है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया को उजाड़ा जा रहा है लगातार। और उसमें आप ये बच्चे कल गए थे जिनका इंटरव्यू था कुछ दिन पहले, और उसमें वीसी ने कहा कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको इंटरव्यू से हटा दिया जाएगा, और ये बच्चों को ये हटा दिया गया। एक विक्टिम मेरे पास अभी अपना ये पेपर लेकर आए हैं, मेरे सामने खड़े हैं। ये देखिए, ये बीएचयू की भाषा के आधार पर ये भेदभाव किया जा रहा है और ये वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया को बांटा जा रहा है और वहाँ से लोगों को हिंदी, आप इंग्लिश नहीं जानते इसलिए आपको वहाँ से हटाया जा रहा है। ये चीज़ें गलत की जा रही हैं। लगातार 22वें दौरा इनका है और जब भी आते तो नया सौगात दी जाती है, क्या उनकी सौगात पूरी होती है? भाई मैंने बताया ना कि भाई बंदरगाह आपके सामने है, सब्जी वाला पेरिशेबल केंद्र राजा तालाब आपके सामने है, बीएचयू के अंदर जो कैंसर हॉस्पिटल बना है आपके सामने है, गजोखर के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके सामने है। आप जाइए, अभी जाकर 2 घंटे में ये सब जगह जब मैं नाम बता रहा हूँ आप जाके पता लगा। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. कोई भी इस तरह की योजनाएं सुचारू रूप से लागू चल नहीं पा रही हैं। तो ये सब चीजें केवल और केवल, जैसे 2019 चुनाव के पहले इन्होंने जाकर रालूपुर बंदरगाह का उद्घाटन किया और शिप मंगाई, और उसके बाद अभी मंत्री जी उनके कह रहे हैं कि अभी एनजीटी से परमिशन नहीं हुआ है।
तो क्या बिना एनजीटी के परमिशन से प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम कर दिया या वो बंदरगाह बना दिया, वो शिप चली है? ये कानून तोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, इसका जवाब निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। घटना हुई है, परिवार 4 की मौत हुई, कोई मंत्री की विधायक नहीं गया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप बता रहे हैं पुलिस में स्वागत होगा, तो परिवार के पास जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो उनके संसदीय क्षेत्र के हैं और ये घटनाएं एक जगह की नहीं है। एक हुकुलगंज में दीपक गुप्ता का है, यहाँ पर है, अब रमरेपुर में है, जहाँ जैसी घटनाएं हैं उनके परिवार से जरूर प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है, उन परिवारों के बीच में जाएं, मिलें और उनको आर्थिक सहयोग करें और उनके परिवार में जो हो सकता है नौकरी, एक सरकारी नौकरी और कम से कम 50-50 लाख रुपए उनके परिवार को देने की कृपा करें। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मिलने का समय और निश्चित तौर से हम लोग भी अगर वो बात अपनी नहीं रख पाएंगे, हम लोग भी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के डेलीगेशन को समय दें, हम लोगों से मिलें, हम लोग बनारस की समस्या से उनको अवगत कराएंगे। हो सकता है भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री उनके डर की वजह से, उनकी भय की वजह से उनसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी बात, हमें समय दिया जाए, हम अपनी प्रधानमंत्री से हम कहते हैं हमको वो समय दें, उनका पीएमओ आकर बैठा है, वो समय दें, हमारा कांग्रेस का डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है।